लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि जुनैद अकबर साहब तो ये कहते हैं कि फरमाइशी गिरफ्तारियां पार्टी वालों में। देखिए मेरी बात सुने, जब MP MNA पकड़ा जाता है तो फिर कहते हैं फरमाइशी है, जब नहीं आता तो कहते हैं भाग्य है। अब देखें उस दिन अच्छा क्या हुआ था ये बताएं, चलिए आपके साथ जो सारा मामला उधर हुआ। मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले तहकीक करें फिर कौम को बताएं। अब हुआ ये कि हमें ये कहा गया था कि अपने अपने हलकों में आप सब ने एहतजाज करना है। MNAs ने? जी ठीक है। MNAs MPs सब ने। अच्छा सब ने, ठीक है। पार्टी पोजीशन होल्डर्स सूबाई और जितने भी हैं, और MNAs पंजाब के लिए था कि आपने लाहौर और MPs ने आना है। क्योंकि मैं KB के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, मैं आंसरेबल हूं नंबर 1 बैरिस्टर गौहर और पूरी और सेक्रेटरी जनरल, और फिर सूबे में जुनैद अकबर और अली असगर साहब का आंसर, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं। हमें ये कहा गया, तो मेरे लिए तो बहुत आसान था, मेरे तो ATC के केसेस, GHQ का केस, मैं तो कोहाट में जिंदाबाद मुर्दाबाद 2 घंटे 1 घंटे की तकरीर करता, ठीक है। मुझे पागल कुत्ते ने काटा था, यानी पहले तो ये सवाल है। 12 तारीख को हमें बताया गया, 13 और 14 की 13 तारीख की रात को लेट नाइट हमें जुलाई, ये अभी जो क्या नाम है, नहीं सॉरी 4 अगस्त को, क्योंकि 5 को आप लोग 4 अगस्त को रात को हमें बताया गया कि जी जूम पे पार्लियामेंट्री मीटिंग है, सेक्रेटरी जनरल साहब भी आए, ठीक है, 40 प्लस के 50 के करीब MNAs और सारे थे। उसमें यह कहा गया कि जी आप सब ने, ताज़ियती रेफरेंस है मियां अजहर साहब का मरहूम का, तो उसके लिए आप सब पहुंचें, वहां पे तकरीरें होंगी, और 5th की मॉर्निंग 10 बजे KP हाउस से सारे MNAs अडियाला जाएंगे। ठीक है जी, ये ऑल ओवर पाकिस्तान के जहां जहां के MNAs हैं आपके, वो सब अगले दिन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। MNAs की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने आमिर डोगर साहब से खुद राब्ता किया, मैंने कहा जी हमें तो ये कहा गया है। फिर मैंने सेक्रेटरी जनरल साहब को कॉल की कि जी आप एक ट्वीट कर दें, एक मैसेज चला दें। तो उन्होंने कहा कि जी ये ना हो कि MPs डिमोरलाइज हो जाएं कि सारे MNAs इधर आ रहे हैं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं 5th को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा। हमने कहा ठीक है, हम सारे आए, ताज़ियती रेफरेंस में मैंने भी तकरीर की, बाकियों ने भी की, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी की। 4 को फिर हमें बताया गया, ये अच्छा, ये जूम की मीटिंग 3 की रात को थी, सॉरी, तो 4 को ये ताज़ियती रेफरेंस हो गया। रात को हमें फिर बताया गया कि जी महमूद खान अचकज़ई ने रिक्वेस्ट की है सेक्रेटरी जनरल साहब से कि आप मेहरबानी करें, KP हाउस की जगह आप पार्लियामेंट हाउस आएं, 11 बजे पार्लियामेंट में हम सारे जमा होंगे, हम वहां पे तकरीरें करेंगे 5 को, और 1 बजे अलीमा आपा एक खास जगह पे होंगी, तो वहां पे ज्वाइन करके हम सारे अडियाला जाएंगे। मैं बजाय इसके कि पेशावर जाता और पेशावर में अपने आप वो पता चला कि जी आपको ऑर्डर जो है वो 1-1:30 बजे मिलेगा, तो मैंने कहा फिर लोग कहेंगे भाग गया, जिस तरह की फरमाइशी चीज़ें चल रही हैं। तो आई प्रेफर्ड हेयर टू स्टे हेयर इस्लामाबाद में ही, और हम पार्लियामेंट गए। अब पार्लियामेंट में हैं, तो जब स्पीकर ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो सेक्रेटरी जनरल साहब भी आए, वो भी बैठे थे। हमें ये कहा गया था कि हम मिल के जाएं, तो जब हम गए तो गेट बंद था, तो एक साफी ने मुझे कहा कि एक गेट खुला हुआ है। मैंने कहा कि जी हमें ये कहा गया कि सारे MNAs चोर दरवाजे नहीं कि फिर कहीं अकेले भाग गया है। ठीक है जी, हम सारे MNAs मिल के जाएंगे। सो व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट। किसी ने कहा फितना क्या है, उन्होंने कहा जी जब सच झूठ और झूठ सच बन जाए। तो मैं तो प्रेफर करता, बाकी MNAs भी तो नहीं आए थे, कुछ किसी की जमानतें जब्त हुई थी, मैं भी कह सकता था कि जी मैं तो क्वाड में हूँगा। तो फिर सलमान अकरम राजा साहब वगैरह आप लोगों से पहले निकले जी, किसी और गेट से या वही फ्रंट गेट से? मुझे दूसरे गेट से, तो हमें चाहिए था ना कि सेक्रेटरी जनरल साहब हमें कहते कि आओ साथ चलते हैं, यानी अच्छा, ये आप लोगों की कम्युनिकेशन उस वक्त नहीं हुई? हमें वहां हम सारे बैठे, और दूसरे में उस कमेटी का मेंबर ही नहीं था। मुझे आमिर डोगर साहब ने कहा कि आए स्पीकर साहब के पास चलते हैं। वो उससे पहले जो कमेटी उनको एंगेज किया हुआ था जी, वो जो कमेटी ने एंगेज किया था, वो जो एडवाइजरी कमेटी है जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामान के हवाले से कि जी हमारा क्या तरतीब होगी, क्या कुछ नहीं होगा, और ये जिम्मेदारी खान साहब ने दी है। अब मुझे बताएं, अगर मैं आमिर डोगर साहब की ना मानूं, अगर मैं सेक्रेटरी जनरल की ना मानूं, अगर मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की ना मानूं, ठीक है जी, अगर मैं इधर तो इस वक्त ऐसे लग रहा है कि आमिर डोगर साहब कुछ कह रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल साहब कुछ कह रहे हैं और आप दरमियान में हैं, तो इन दोनों में से किसकी मानेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आई? मेरी अर्ज सुने,
मेरे लिए सबसे पहले क्या चीज़ है कि हमें जब सेक्रेटरी जनरल साहब ये बात की तो सेक्रेटरी साहब से पूछा गया कि आप, उन्होंने कहा जी खान साहब, ठीक है जी। हमारे लिए इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि गारंटर वारंटर भी ना ढूंढें, जो बात करनी है खान से बात करें। मैं अपनी टीम से बारहा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि खुदा के लिए आपको जब मैसेज आए सबको ऑन बोर्ड लिया करें ताकि मैसेज एक जाए। मेरे GHQ केस में कभी आपने मुझे देखा है कि मैं निकला हूँ और मैंने कभी मीडिया को एंगेज किया हूँ? मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं है। हर कोई आके मीडिया के आगे खड़ा हो जाता है। सो मैं ये कहना चाहूँगा वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मेरी लोग सुनना तो चाहते हैं कि उनके देखें ना, केसेस में क्या हो रहा नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी है वो करे ना। वो कौन है? देखिए ये तो जो पॉलिटिकल टीम है, जो लीगल टीम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर अलीमा आपा बात करती हैं तो ऑब्वियसली खान साहब बताते होंगे ना, तो मैं सिर्फ अब शहरियार मुंह उठा के बात करे, एक मिनट मुझे किसी चीज का पता ही नहीं है, तो डिसइंफॉर्मेशन जाएगी ना। वर्कर पहले ही में है, वो जो जिंदाबाद मुर्दाबाद जो जेलें काट रहा है, जो पोलिंग एजेंट बना हुआ है, जो माओ बहनों को निकालता है, जो हमसे एक ही चीज पूछता है कि खान साहब का क्या बना। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा, ये हमारी अब जिम्मेदारी है। सारा ओनस खान के बाद उन इलेक्टेड मेंबर्स पे, उनसे लोगों का एतमाद उठ रहा है। तो हमें जब टीम वर्क होगा और हमने अपने घर को ठीक करना है, तो मैं आज आपको इतना कहना चाहूंगा कि खामियां हैं, इसको दूर करना चाहिए, हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। प्लस जो भी डिसीजन हो आप में मॉरल करे, जो अक्रॉस द बोर्ड बताओ। आप जब ये कहते हैं, ठीक है हमें पता है कि पार्टी ने मतलब मुख्तलिफ एक मुश्किल दौर से गुजरी है और अभी भी गुजर रही है, जब आप ये कहते हैं कि लोगों का एतमाद उठ रहा है पार्टी की लीडरशिप से, वाकई उठ रहा है? आपको कोई कहता है लोगों से जब आप मिलते हैं, वो आपसे क्या कहते हैं? गिला करते हैं, शिकवा करते हैं? लोगों का एतमाद आपको इमरान क्यों ये खान फील हुआ से कि नहीं उठ रहा, लोग और इमरान खान के साथ जुड़? नहीं, मैं लीडरशिप की बात मैं बता रहा हूं, लोगों का एतमाद उठ रहा है उन जिम्मेदारान से और उन पार्लियामेंटेरियन से, बिकॉज जिस तरह में जो वोट देता है ना, तो उसको एनुअल डेवलपमेंट प्लान, पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्लान का नहीं पता कि PC1 बनेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। वो कहते हैं मैंने आपको वोट दिया है, मैंने माँ बहन बेटी को निकाला है, बूढ़ों को निकाला है, मैंने मोहल्ले में, इलाके में आपके लिए स्टैंड लिया, मुझे काम चाहिए। सिमिलरली वो हमसे ये नहीं पूछते कि भाई इजाजत मिली नहीं मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो कहते हैं जब मैं रोड पे निकल रहा हूं तो तुम क्यों रोड पे नहीं निकले। तो ये चीज है। बाकी PTI के वर्कर की एक खासियत है, मुश्किल में नहीं छोड़ते। खान जब हाथ रखे ना किसी पे, अब मिसाल के तौर पे मेरा ये 3rd टर्म है, अल्लाह के फजल से और खान की बरकत से और कोहाट की आवाम की बरकत से। मैं अब सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन है ना, जब खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन होंगे, लब्बैक कहा, ठीक है जी। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल साहब पे सबने लब्बैक कहा। जिसको खान जिम्मेदारी देगा हम उसको ऑन करेंगे, क्योंकि हम ओहदों के लिए नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2, असल में वो जो हमारा ग्राउंड पल्स है, जो वर्कर है, जो पाकिस्तान और इमरान खान से लाजवाल मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इमरान खान आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, एक नहीं, मतलब जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग पाकिस्तान। तो खान कहता नहीं सबके लिए एक पाकिस्तान। ये जो मदीना की रियासत और नए पाकिस्तान का खान ने कौम से वादा किया है, उसकी हम पे अब जिम्मेदारी है कि हम किसी तरीके से उस सोच से डाइवर्ट ना करें, सबको साथ लेके चलें, एक मैसेज हो। ये जो, और एक और चीज भी है क्या नाम है शफा, एक और चीज ये है कि लोग करते क्या है, किसी ने MNA बनना है, किसी ने MBA बनना है, लोग प्लांट हुए हैं, DP सोशल मीडिया पे खान की लगाई हुई है, और पार्टी के अंदर दराड़े, पार्टी को तबाह करने के चक्कर में। ऐसे लीडरान भी होंगे। देखिए मेरी यार सुने, किधर हैं वो 9 मई से पहले तो बहुत सारे थे ना, कैबिनेट में भी बहुत थे, आगे पीछे थे खान के, खान उनके नाम लेता था। ये मैंने इमरान भाई से कहा, किधर थे वो सारे, अब किधर हैं, कौन डिसीजन लेता था। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो भी बदनीयत है उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। और रही बात खान की कुर्बानी, खान की अज़मत को और खान की कमिटमेंट को सलाम है। खान उम्मीद है, आस है, बुनियाद है इस मुल्क की। और मैं आपको ये कहने पे मजबूर हूँ कि देखें कितने लोगों की सोचें। पहले कहते थे कि जी इनके हाथ में लकीर नहीं है, वज़ीर आज़म क्या, ये तो कुछ भी नहीं बन सकता, टांगा पार्टी पे आप क्या। फिर लोगों ने कहा कि ये जेल नहीं काट सकता, ठीक है जी। लोगों ने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए, खान अपनी जगह खड़ा है। क्विकली ये भी बताइए कि 5 अगस्त का आप लोगों ने एहतजाज कर लिया, अब 14 अगस्त के हवाले से आप लोगों की पार्टी का क्या प्लान है? आया
13 की रात और 14 के दरमियान की जो रात है उस पे आप लोग निकलेंगे या 14 के दिन को निकलेंगे? वो क्या होगा उस दिन? सबसे पहले 5 अगस्त को 5 इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं पूरी दुनिया में निकले पाकिस्तानी। पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस पाकिस्तान दफ़ा 144 लगाने के बावजूद लोग निकले और मैं लोगों को सलाम पेश करता हूँ। अब आई है 14 अगस्त की बात। देखिए जी, 5th को कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी भी थी। आर्टिकल 370 और 35 ए हिंदुस्तान ने एब्रोगेट किया और कौम निकली, वहाँ पे भी जुल्म हो रहा है। इधर भी हम रिलीज़ इमरान खान हक के लिए निकले थे। 14 अगस्त पाकिस्तान की बुनियाद का दिन है। पाकिस्तान इस दिन 27वीं रमज़ान और फिर सबसे बढ़कर कि निस्बत कलमे से है, तो जो कमिटमेंट है इस धरती माँ से, जिसके लिए मेरा खान हर हद तक जाता है और हर पाकिस्तानी जाता है, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। अब पार्टी पॉलिसी क्या होगी, हमें एक रोड मैप दिया जाएगा, हम उस रोड मैप को फॉलो करेंगे। लेकिन मेरा एक ही मैसेज है हर पाकिस्तानी से, खुदा के लिए पाकिस्तान का झंडा छाती पे लगाएं, हाथ में उठाएं और तहरीक इंसाफ का झंडा पाकिस्तान के झंडे के साथ होगा।